jQuery में आज हम देख रहे हैं इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स यानी कि क्या क्या किया जा सकता है, इसमें एनिमेशन नाम दे सकते हैं आप, जैसे हाइड हो गया, हाइड कर सकते हैं किसी चीज को शो कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं और एनिमेट कर सकते हैं। तो इन सब के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम हाइड और शो का एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी बटन को हाइड कर सकते हैं या किसी भी वस्तु को, किसी भी टैग को हम हाइड कर सकते हैं या फिर हम उसे शो कर सकते हैं। तो उसका जो तरीका होता है वो इस तरीके से है कि jQuery में हम डॉलर देते हैं, उसके बाद यहाँ हम सिलेक्टर देंगे और उसके बाद यहाँ डॉट करके हाइड फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पर हम स्पीड देंगे और कॉमा करके हम कॉल बैक करते हैं। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ इन सबका क्या मतलब है। जो ऑप्टिमल स्पीड यहाँ पर आप जब देख रहे हैं, ये पैरामीटर बताता है कि क्या स्पीड होनी चाहिए जब हाइड और शो हो, और ये स्लो हो सकता है, ये फास्ट हो सकता है, ये मिली सेकेंड में आप दे सकते हैं। इसी तरीके से जो ये ऑप्शनल है, कॉल बैक जो है ऑप्शनल है, दें तब भी चलेगा, नहीं दें तब भी चलेगा। ये पैरामीटर, ये फंक्शन है जो हाइड या शो के बाद एग्जीक्यूट होगा। जब एक बार ये दोनों हाइड और शो हो गए उसके बाद चलेगा ये। और अभी हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। हाइड का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड और शो का। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास एक बेसिक कोड बना हुआ है। jQuery के लिए हमने क्या किया कि ये तो HTML तो यहाँ तक आप जानते हैं, हेड, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट हमने सोर्स jQuery 3.2.1 JS ये है। आप किसी CDN से भी ले सकते हैं इसको। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पर जो बना रखा है ये बेसिक है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ब्रेसेस दिए, ब्रेस बंद करके कॉमा लगा, ये ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा दिया। इसको इसके अंदर लिखने का कारण बस यही है कि डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद किसी भी एलिमेंट पे काम हो। इसी के लिए आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन डॉक्यूमेंट के, ये जो फंक्शन है इस रेडी के अंदर है, इसका कारण यही था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब तो रहने दीजिए, या फिर चाहें तो इसको इनको अभी के लिए हाइड कर देते हैं, बटन बना लेते हैं। तो हम दो बटन बना लेंगे और फिर एक को हाइड कर देंगे, एक को शो के लिए रख लेंगे। तो एक बटन ये हो गई, दूसरा बटन ये हो गया। पहले वाले में हम कुछ आईडी दे दें, आईडी जैसे पहले वाले में दे दें आईडी शो करके दे दें, ऐसे शो करके हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे वाले में आईडी कर दें कुछ हाइड, यहां पर हम लिख दें हाइड इस बटन पे, और यहां पर हम कर दें इसको शो करके किया, भी इसको हम शो है, ये हाइड हो जाएगा। इस जगह पे लिखेंगे हाइड, तो क्योंकि इस आईडी के रेफरेंस से ही jQuery इसको उठाता है। तो ये नाम आपको बड़े अच्छे से देने, शो हो गया, ये आपका हाइड कर देंगे। ये शो है तो ये भी शो होगा, और ये हाइड है तो ये इसको भी हाइड कर दीजिए। ये दो बटनें बन गई आपकी। अब इसकी आईडी से शुरुआत करते हैं। यहां तक का जो बेस है वो तो ठीक है। पहला आएगा हमारा, बड़ा कर देता हूं, यहां पर आएगा डॉलर, डॉलर, और यहां पर आप बोलेंगे जो आईडी है, आईडी के रेफरेंस से लेंगे। आईडी क्योंकि नंबर होता है, नंबर की तरह ट्रीट होता है, तो नंबर, और यहाँ पर हाइड लिखेंगे। फिर इनको बंद कर देंगे डबल कोट्स के अंदर। किसके अंदर? डबल कोट्स के अंदर। ये डॉलर हाइड हो गया। अगर इस पे क्लिक हुआ तो डॉट क्लिक हो गया। अगर इस पे क्लिक होता है तो हम एक फंक्शन लिखेंगे यहां पर, फंक्शन राइट, और उसमें राउंड ब्रैकेट लगा के ब्रेस लगा देंगे और यहां पर इसका कंटेंट लिखेंगे, राइट। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, किसी भी एक पी ले लेते हैं, यहाँ पे एक पी को बाहर ले लेते हैं, या इस हेडिंग को ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इस हेडिंग को ले लेते हैं, इस H1 को,
जैसे ये हाइड होगा या शो होगा, ये आपको लाइन हटती, आती या जाती दिखाई देगी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर, यहाँ पर डॉलर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर करेंगे H1, डबल कोट्स में आएगा ये। H1 कर सकते थे, P कर सकते थे, जो भी आपको हटाना है वो आपकी मर्जी है। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है। और यहाँ पर हम कर देंगे हाइड। जब हाइड फंक्शन होगा तो ये हाइड हो जाएगा, क्योंकि हाइड फंक्शन हमारे पास है। और सेमीकोलन कर दीजिए, और उसके बाद क्योंकि फंक्शन ये है तो इसको इससे बंद करना पड़ेगा, और ये चीज कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट कर दीजिए, ये वाला यहां से यहां तक। क्यों? क्योंकि अब हम किसके लिए लिखने वाले हैं, ये तो हाइड के लिए हो गया, हम शो के लिए करने वाले हैं। तो शो हो गया, ये शो, यहां पर भी शो कर दीजिए, SHOW। तो ये हमारा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे शो पे, तो ये फंक्शन चलेगा शो वाला, और जैसे हम हाइड पे क्लिक करेंगे ये हाइड वाला फंक्शन होगा। और ये फंक्शन तो चलेगा, लेकिन ये किस पे काम करेगा, इस हाइड पे, क्योंकि इसकी आईडी यहां दी हुई है इस हाइड पे, और शो की आईडी इसको शो को दी हुई है। बाकी हेडिंग हटती और हटेगी और आएगी, ओके। तो इसको चलाते हैं, कंट्रोल S कर लें पहले। यहाँ पर डबल कोट आएगा, डबल कोट यहाँ पर एक आएगा, यहाँ पर भी एक डबल कोट आ जाएगा, दोनों डबल कोट के अंदर आएंगे। और फिर उसके बाद बाकी सब ठीक लग रहा है। हाँ, ये डबल कोट नहीं रहेगा, ये डबल कोट नहीं रहेगा, बाकी सब ठीक है। हाइड हो गया, राइट। ये अभी चलने को तैयार है। कंट्रोल S करते हैं और रन करा देते हैं इसे। रन करा रहे हैं, हाइड करने पे हाइड होगा, शो करने पे शो होगा। तो पहले हाइड करते हैं, ये हाइड हो गया, शो करते हैं आ गया, हाइड करते हैं चला गया, शो करते हैं आ गया। तो ये इस तरीके से हाइड और शो आप चला सकते हैं, राइट। तो ये अब मैंने बात की थी कुछ टाइम की, दो फंक्शन के पैरामीटर्स है उनकी बात की थी, तो थोड़ा सा टाइम दे के देखते हैं। अब जो हम करेंगे उसमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो इसमें शो और हाइड में, दोनों में आप टाइम दे सकते हैं। जैसे मिली सेकेंड में अगर टाइम देना है तो आप एक काम करिए, शो में भी, शो में खैर शो में तो नहीं पता चल पाएगा आपको कितना समय हाइड होते हुए दिखाई देगा, तो यहां लग लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो शो और हाइड यहां से दिखाई दे देगा। तो शो में तो कुछ नहीं दिखाई देगा, हाइड में देखिए कैसे जा रहा है। और थोड़ा सा अगर आप उसको बढ़ा लें तो आपको और क्लीन दिखेगा ये जाता हुआ। ये शो और हाइड है, ये आपके हाइड, इसको देखिए कितने आराम से जा रहा है, बहुत सुंदर बनाता है। ये इसके फायदे हैं, राइट। यहां तक हो गया। अब आगे मैं आपको जो बता रहा हूं वो है jQuery का टॉगल। jQuery में आप टॉगल कर सकते हैं हाइड और शो के बीच में, यानी कि शो कर सकते हैं एलिमेंट्स, शो एलिमेंट्स, वो जो शो हो रहा है वो हिडन हो जाएगा और हिडन एलिमेंट शो हो जाएगा, यानी कि आप टॉगलिंग कर सकते हैं। तो उसका तरीका भी यही है कि उसमें मैं आपको करके दिखा देता हूं उसमें कि टॉगल का मतलब क्या है। ये जो हमारा कोड है इसमें हमने एक बटन बनाते हैं, केवल एक बटन बनाते हैं, और इसमें कुछ आईडी देते नहीं। ओके, हम आईडी नहीं देंगे, हम बटन से यूज कर लेंगे इसको। आईडी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बटन से यूज कर लेंगे इसको। तो ये डॉलर जो ये हाइड है, इसको हम बटन, डायरेक्ट बटन से यूज करेंगे। अब देखिए, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉइंट हटा दीजिए, एक ये भी हटा दीजिए बटन, और इसके बीच में कुछ मत लिखिए, इसमें कुछ टॉगल लिख दीजिए, टॉगल। इस शो की जगह टॉगल लिख दीजिए बस। टॉगल करेगा क्या, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं इसमें कि एक पैराग्राफ चाहे तो ये H है, तो काम करते हैं, इस H1 और ले लेते हैं, माई हेडिंग 1, माई हेडिंग 2। ओके, तो दो हमने ये बना दी, एक बटन हो गया। बटन की आईडी वगैरह ये सब रहने दीजिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉगल से क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर बटन को क्लिक करेंगे तो जो H1 है वो टॉगल होगा, वो होगा टॉगल। क्या होगा? टॉगल। अभी आप समझ में आएगा आपको टॉगल क्या होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया, दो H1 और ये दो H1 H2 दिए,
ये H1 है, ये H2 है, और ये बटन पे टॉगलिंग होगी। इसको सेव कराइए, कंट्रोल एस, और अब इसको रन कराते हैं क्रोम में। तो ये टॉगल मतलब ये हेडिंग एक बार आएगी, एक बार जाएगी, एक बार आएगी, एक बार शो होगा, एक बार, मतलब ये शो हाइड का काम एक साथ हो रहा है इसमें। ये फायदा है टॉगल का। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, देखिए टॉगल आ गया, चला गया, आ गया, चला गया। ये टॉगल का फायदा है। और सिंटेक्स आपने देख लिया, टॉगल के आगे भी आप इस जगह पे भी आप स्पीड वगैरह लगा सकते हैं, है ना। टॉगलिंग की स्पीड यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप आराम से जो वैल्यू मैंने आपको बताई है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको 5000 कर देता हूँ, तो आपको वही चीज दिखाई देगी जो हमने अभी पहले देखा था। टॉगल करेंगे, देखिए कितने आराम आराम से जा रहा है, ये कितना सुंदर भी दिख रहा है। ये फायदा है आपके हाइड और शो जो भी फंक्शनलिटी आपको मिली है। अब अगला जो कंटेंट है वो हम देख रहे हैं फेडिंग। वो है फेडिंग। फेडिंग क्या होती है? आप फेड, जो विजिबिलिटी है उसको फेड करा सकते हैं। यानी कि एक मैं बताता हूं आपको। फेडिंग में जो विजिबिलिटी है वो आप इन और आउट करा सकते हैं। जो आपको दिख रहा है उसको आप ला सकते हैं और हटा सकते हैं। तो विजिबिलिटी से रिलेटेड है। विजिबिलिटी से तो हम बात कर रहे हैं फेड की या फीडिंग की। तो jQuery के पास कुछ जो मेथड्स हैं फेडिंग के, उसमें आपका है फेड इन, एक आपका है फेड आउट, एक आपका है फेड टॉगल और फेड टू। अभी क्या क्या काम करते हैं एक एक करके चारों को देखेंगे। तो जो फेडिंग मेथड है उसको वो हम चाहते हैं फेड करना हिडन एलिमेंट में। उसको हम कैसे करेंगे? तरीका बिल्कुल सेम है। उसका तरीका भी वैसे था जैसे हाइड वगैरह में कर रहे हैं। यानी कि अगर आप ये लिखते हैं डॉलर, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्टर, ये सिलेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर फेड इन ब्रैकेट में आप स्पीड देंगे, और ये ऑप्शनल है कॉल बैक। जो ऑप्शनल स्पीड पैरामीटर है ये ड्यूरेशन बताता है, और ये स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, मिली सेकेंड में आप टाइम दे सकते हैं। जो ऑप्शनल कॉल बैक है ये वाला, ये पैरामीटर, ये एक फंक्शन है जब एग्जीक्यूट होगा जब फेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और हम एक एग्जांपल देखते हैं फेड इन का, फिर बाकी और फेडिंग वगैरह फेड आउट वगैरह देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट अस मेक कुछ डिव बना लेते हैं। तो फेडिंग के लिए ये एक कोड है जो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लिखा है। इसमें क्या है कि आप ने 3 डिव बनाए। ये एक डिव है, इसकी आईडी div1 दी, यहाँ पर स्टाइल दे दिया। स्टाइल मतलब मैंने क्या किया, इसको रेड कलर दे दिया, और div2 को ग्रीन कलर दे दिया, और div3 को ब्लू कलर दे दिया। और यहां पर इसकी विड्थ जो है 80 बाय 80 का बनाया। दिखाना कुछ भी नहीं है, केवल बैकग्राउंड कलर जो है रेड कर दिया। यानी कि आपको एक बक्सा 80 बाय 80 का रेड कलर का बना दिया। ऐसे एक बक्सा यहां पर हमने ग्रीन कलर का बना दिया। ऐसे एक बक्सा हमने ब्लू कलर का बना दिया। अब हमने क्या किया, ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। तो इस बटन पे हमने क्या लिखा, यहाँ पर डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, यहाँ क्लिक होगा, तो हमने क्या किया, डॉलर डिव, यहाँ पर क्या है पहला div1, तो ये डॉलर div1 क्या होगा, फेड इन हो जाएगा। अब फेड इन देखिएगा आप कैसे होगा। सबसे पहले ये होगा div2 में, ये जो div2 है हमने स्लो कर दिया, यानी कि ये थोड़ा उसके सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, और हमने क्या किया, इसको कर दिया 5000। ये सबसे लास्ट में आएगा, ये div3 सबसे लास्ट में आएगा। तो आपको 3 बक्से दिखाई देंगे, एक एक करके फेड इन होंगे। फेड इन, अगर फेड इन अगर आप समझ गए तो फेड आउट भी समझ जाएंगे, और दोनों में अंतर आप अप्रिशिएट करिएगा। तो यहां पर मैं इसको रन कराता हूं। ये है फेड इन, देखिए तीनों बॉक्स आ गए आपके फेड इन। फिर से मैं चला के दिखाता हूं, ये फेड इन हुआ। इस तरीके से फेड इन होता है। और अगर आप इसी चीज को फेड आउट करना चाहते हैं तो बस इस फंक्शन को मैं बदल देता हूं, फेड इन से फेड आउट। सेम चीज होगी लेकिन अंदर देखिएगा आप। फेड आउट का मतलब क्या होता है, फेड मतलब विजिबिलिटी का आना जाना। ओके, तो यहां पर मुझे केवल आउट लिखना है, OUT, ओनली आउट, फेड आउट।
तो फेड आउट हो गया। तीनों को ऐसे रखिए, एक नॉर्मल स्पीड में आएगा, एक थोड़ा स्लो में और एक बहुत स्लो में। ये हो गया फेड आउट। बाकी 3 डिव मैंने आपको बता दिए कि ये 3 डिव है। एक 80x80 बक्से का रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। कंट्रोल एस करिए और उसको रन कराइए, देखिए क्या आता है। अब हम फेड इन, ये फेड इन था, इसको फेड आउट कर देते हैं। फेड आउट, इसका नाम फेड आउट कर देते हैं। ओके, और ये फेड आउट बॉक्सेस रन कराया जाए इसको। अब देखिए ये तीनों आ गए। अब फेड आउट करते ही ये तीनों हट जाएंगे एक एक करके। ये सबसे लास्ट में गया। ऐसे फेड इन है, फेड आउट है, और भी इसके फंक्शन है, जैसे कि आपका फेड इन हो गया, फेड आउट हो गया। अब आपका फेड टॉगल है, तो इसी जगह पे अगर हम फेड टॉगल कर दें तो ये फेड टॉगल हो जाएगा। फेड टॉगल करता क्या है कि फेड इन और फेड आउट के बीच में, जैसे हमने हाइड और शो के बीच में किया था ना, वैसे ही फेड इन करेंगे आ जाएगा, फेड आउट करेंगे चला जाएगा, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फेड आउट दिख रहा है आपको, इसको फेड टॉगल कर देंगे बस। यहां पर फेड हो गया, अगर TOGGLE, ये फेड टॉगल हो गया। ओके, बाकी नीचे ऐसे रहने दीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, बाकी सब ऐसे रहेगा। अब इसको रन कराते हैं, फेड टॉगल। तो ये क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे, और ये क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। ये फेड आपका टॉगल हो गया। ऐसे ही हमारे पास फेड टू भी है। फेड टू क्या करता है, ये अलाउ करता है फेडिंग को किसी ओपेसिटी के साथ, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। सो फ्लास मीडियम, जो रिक्वायर्ड ओपेसिटी है फेड टू मेथड की, वो 0 से 1 के बीच में आती है। 0 से 1 के बीच में दे सकते हैं, और ऑप्शनल कॉलबैक पैरामीटर भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, बस यहां पर हम इसको ओपेसिटी देंगे। ओपेसिटी क्या होती है अभी देखते हैं। तो देखिए कैसे हम ओपेसिटी देंगे। यहां पर हमने फेड किया था, अब यहां पर हम करेंगे फेड टू, बस इतना ले लीजिए। फेड टू फंक्शन लेंगे। 3 हमारे पास बक्से बने हुए हैं अलग अलग कलर के, रेड ग्रीन ब्लू डिव में, और यहां पर हम इसको स्लो ऐसे करेंगे, स्लो कॉमा। अब आप अलग अलग वैल्यू दे दीजिए, जैसे इसको दे दीजिए 0.4। ओके, और अब इसको मैं उठाता हूं, यहां रख दीजिए इसको, और यहां पे रख दीजिए ओपेसिटी। तो इसकी 0.15 कर देते हैं, इसकी आप कर लेते हैं 0.7 मान लीजिए। ऐसे तो हमने क्या किया, 0 से लेकर 1 तक, ये 0 के करीब है, ये बीच में है, ये 0.7 1 के करीब है। तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये फेड टू फंक्शन हम चला रहे हैं। इसमें आप जरूर ये कलर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किस हिसाब से फेड हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इसको चलाता हूं, कंट्रोल एस करके रन कराते हैं इसको। ये आपका आ गया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप इसे अप्रिशिएट कर सकें। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इन तीनों को, ये देखिए कितने फेड हुए। तो ये फेड कहां तक फेड हो रहा है, इनकी ओपेसिटी कितनी कम होनी है, कितनी ज्यादा होनी है, ये मेन चीज है इस फेडिंग में। तो ये बात हमने आज की हाइड और शो की और फेडिंग की। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।